ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद यूट्यूब में आप सब छात्रों का स्वागत है। ओरिएंटल हाई स्कूल के सभी छात्रों को विनती है कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर, विषय हिंदी, कक्षा 10। आज हम काव्य नंबर 1 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके कवि हैं संत रैदास और साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। सबसे पहले हम कवि रैदास के बारे में जानेंगे। कवि रैदास, जिनका जन्म सन 1388 में और निधन 1518 में हुआ। ऐसे कहा जाता है कि इनके जन्म के बारे में चौक्कस साल माना नहीं जाता है। ये जो साल जो है, ये वर्ष जो है, ये अनुमानित है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से कवि संत रैदास एक थे। वे काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उस प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित किए गए हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक उनके पद हैं। आज हम सबसे पहले इस काव्य की 2 पंक्तियों की बात करेंगे। पहली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बाकी अंग अंग बास समानी। कवि संत रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी। चंदन एक झाड़ की जाति है। उसके लकड़ा जो है वो सुगंधीदार होता है। उसको पीसकर पानी के साथ मिलाया जाता है तो पानी सुगंधीदार बन जाता है। जाति का अर्थ होता है जिसकी। अंग अंग का अर्थ होता है शरीर के सभी अंग। बास का अर्थ होता है सुगंध। समानी का अर्थ होता है भर जाना, व्याप्त हो जाना। संत रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आपके प्रति मेरा समर्पित भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। यानी पानी जो है वो चंदन की तरह सुगंधीदार हो जाता है। हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो जाती है। दूसरी पंक्ति है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा। कवि कहते हैं घन का मतलब होता है बादल, बन का अर्थ होता है जंगल वन, मोरा का अर्थ होता है मोर, चितवत का अर्थ होता है देखना निहारना, चंद्र का अर्थ होता है चांद, चकोरा का मतलब होता है चकोर पक्षी। यह पक्षी जो होता है वो तीतर जैसा होता है जो चांद की ओर देखा करता है। कवि संत रैदास जी इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर जो है मग्न होकर नाचने लगता है, उसी तरह
मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता है, उसी प्रकार प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। आगे पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पंक्ति में दीपक का अर्थ है दिया, दीप। बाती का अर्थ है बत्ती। दिए में जो दूरी यानी बत्ती जलती है उसे कहते हैं। ज्योति का अर्थ होता है ज्योति, ज्योत, जो दीप जलने पर दिखाई देने वाली आग, जिसे हम ज्योत कहते हैं। बरे का अर्थ होता है जलते रहना, दिन रात। दिन रात ये एक द्वंद्व समास है। इस काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहती है और उसके साथ बने रहने में ही सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। दूसरी पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। जैसे सोन ही मिलत सुहागा। इस पंक्ति में मोती का अर्थ होता है कीमती पत्थर, धागा का अर्थ होता है डोरा, सोन ही का अर्थ होता है सोने में, सुहागा का अर्थ होता है श्राद्ध द्रव्य, जो सोना होता है उसको गलाने यानी पिघलाने के काम आता है, उसे सुहागा कहते हैं। कवि इस काव्य पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती के जैसे हो और मैं आपको अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती जो है वो पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। हे ईश्वर से, वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागा के मेल की संज्ञा देते हो। इस काव्य की अंतिम पंक्ति है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदाशा। इस काव्य पंक्ति में स्वामी का अर्थ होता है मालिक, पति, नाथ, लेकिन यहाँ इस काव्य पंक्ति में स्वामी का अर्थ लेना है मालिक। दासा का अर्थ होता है गुलाम, नौकर, सेवक, चाकर। करे का अर्थ होता है करना, करता है। इस अंतिम काव्य पंक्ति में कवि संत रदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की ही है। और इस अंतिम काव्य पंक्ति के साथ इस काव्य की समझूती यहाँ पूर्ण होती है। जो बाकी है होमवर्क। इस अंतिम काव्य पंक्ति के साथ पहली कविता यहाँ पर पूर्ण हुई। इस कविता के जो शब्दार्थ, जो शब्दों, काव्य पंक्तियों के शब्द जो है उसके नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं, वो समझाए हुए हैं, वो अपनी कॉपी में यानी कि नोटबुक में लिखना, समय आने पर गृह कार्य जांचा जाएगा यानी चेक किया जाएगा। थैंक यू। अगर आप इस काव्य को संगीतमय और लयमय गाना और सुनना चाहते हो तो इसी तरह आप
गा सकते हो और सुन सकते हो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम